अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आज का अगर हम देखें, आज हम डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये मॉन इवनिंग स्टार डोजी हैमर की शक्ल में, इन्वर्टेड हैमर की शक्ल में फॉर्म हुआ है और वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ कम हुए हैं। यहाँ पे देखें मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हुए हैं और साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी डिक्रीज हुआ है। अभी जो इस वक्त स्टैंड कर रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो तकरीबन 6,813 बिलियन, आज 6,813 बिलियन के अराउंड स्टैंड कर रहा है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये इसकी जो है कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ये बेरिश कैंडल, अगर यहाँ पे कोई एक और डोजी इसी तरह का फॉर्म होता है और इसके बाद जो कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर इसका मतलब ये कि ये ट्यूजडे टॉप था। तो इसके बाद जो हो सकता है अगेन ये फिर वापस यहाँ पे आके 40,400 पे आके इंडेक्स सपोर्ट ले। यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्रिएट कर देता हूँ इधर, जिस तरह पहले सपोर्ट ली थी इसने इसी के अराउंड, ये वाला लेवल 40,467 इसी के अराउंड जो है, हो सकता है फिर ये वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए। अच्छा, जहाँ RSI की बात करें तो RSI जो है इस वक्त 45-46 के अराउंड है तकरीबन, समझे तो ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड है। ये इसको हम इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर हम ये यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा। आवली चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरह हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हम बनाते रहे, तो यहाँ पर भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर जिस तरह कल हमने की थी, मैं थोड़ी देर के लिए समझाना चाहूँगा आवली चार्ट, क्योंकि कल हम ये कर रहे थे, ये हमने बनाया था। यहाँ पे ये एक टच हुआ, 2 3 4 5 कैंडल आप टच कर लें, भले ये भी ले लें, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से भी अगर हम इसको भी ज्वाइन कर लें, ये यहाँ से ले लें, बेरिश कैंडल जो बनी थी यहाँ से ले लें इस कैंडल को, ये भी कैंडल ले लें और ये भी कैंडल ले लें, सही है, ठीक। तो इस तरह का कुछ ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम देखें ना, ये वाला, तो ये सिमेट्रिकली कराएगा एक तरह से। तो इसमें वही अगेन जो है आवली चार्ट में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो यहाँ से देखें ये अपसाइड भी दिखा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि 41,500 के ऊपर, ठीक है ना, और एटलीस्ट ये जो है 41,900 बताया था मैंने, ये इसके ऊपर अगर मार्केट परफॉर्म करती है, ये 41,900 और 42,000 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। ये वाला लेवल बोला था, ये वाला 42,000 के अराउंड, ये वाला, ठीक है। इसको मैं रेड कलर, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम CPR की मदद से देखें तो जिस तरह कल हमने आवली चार्ट में जो क्लोजिंग देखी थी वो अच्छी आई थी, जैसे ये मैंने बोला था एक कप की शक्ल बन रही है और यहाँ पर एक हैंडल बन के ऊपर परफॉर्म करता है तो मजीद अपसाइड दे सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर जाती रही और अब ये नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे ज़रा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आपने बाय भी करनी स्टॉप लॉस के साथ तो फिर आप 41,200 का लेवल है जो मिडिल बैंड है, यहाँ पे आप जो है बाय कर सकते हैं। 41,232 का लेवल है। और अगर ये इसकी सपोर्ट भी हम ले लें, ये जब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है ट्रायंगल की, ये इसको भी रिटेस्ट कर सकता है। वो बन रहा है 41,129, यहाँ पर भी एक मैं, ये मैं आवली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। या इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, तो ये आप याद रख लीजिए। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट की तरफ। अच्छा, इस पर भी देखें आवली चार्ट के हिसाब से जो है ना, यहाँ RSI बहुत हाई हो गया था। यहाँ हम देखें तो ये एक टाइम पे 70 के अराउंड चला गया था RSI, इस वजह से यहाँ पे जो हमने फिर सेलिंग विटनेस की है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम डेली चार्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, डेली चार्ट में भी हम ऐसी ही एक बड़ी स्टीप इसमें जो है ट्रेंड लाइन बनेगी, क्योंकि बहुत नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आया ये स्टॉक इंडेक्स जो है। अगर हम इसको ले लें यहाँ से तो ये बड़ा स्टीप आ रहा है, देखें ना,
ये ट्रेंड लाइन चली आ रही, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। आज देखें इसको एक वक्त में ब्रीच भी किया था। देखिए यहाँ पर भी इसने, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर भी इसने ब्रीच किया था, वही इन्वर्टेड हैमर डोजी बना और इसके बाद मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे आ रही थी और अब यहाँ फिर पे आके सपोर्ट लिए तकरीबन 40,400। इसी तरह अब यहाँ पर भी जो है यही एक डोजी फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखें बेरिश कैंडल फॉर्म भी, तो ये इसके बाद देखें क्या होता है, बेरिश कैंडल फॉर्म होती है क्या होता है। अगर बुलिश होती है तो फिर इसमें मजीद अपसाइड रह सकते हैं, अनलेस और अनटिल ये जो है 42,000 को से ऊपर परफॉर्म नहीं करता है इंडेक्स, तो मजीद अपसाइड मुश्किल है। बहरहाल अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो वापस ये लेवल ज़रूर रिटेस्ट करेगा 41,500 का, तो फिर यहाँ बाय करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो एक तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर भी अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं तो ये ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, ये देखें ये वाली, ठीक है ना। तो अभी इसको अगर हम देखें, ये वाला लेवल, तो इसका अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली यही आ रहा है। इसके बीच का अगर हम देखें तो एग्जैक्टली यही तकरीबन फिगर आ रहा है 42,000 का। ये बिल्कुल इसी के क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसी के नीचे हमारी परफॉर्मेंस हो रही है और इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसके बाद जो होगा फिर अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 42,700 का। यहाँ पे हम यहाँ पे भी एक ये मैं बना देता हूँ, क्योंकि जब ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। अगला रेजिस्टेंस फिर हम ये इसको देख सकते हैं, ये वाला, इसको भी मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सपोर्ट की तरफ, ठीक है। सपोर्ट के लिए जिस तरह हमने ये ट्रेंड लाइन ये यहाँ से हमने ली हुई थी, पहले भी मैंने बनाई थी, आपको याद होगा डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे इसको मैं पहले रिमूव कर दूँ ये वाला, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। एक ये हम रख लेते हैं ये वाली, और एक यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत से टचेस होने चाहिए, ठीक है। ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगेन यही जो लेवल नज़र आ रहा है इसी की सब यहाँ पे समझ लें, यहाँ तो जूम इन कर लें थोड़ा सा, ठीक है। एक तो यहाँ से जहाँ से सपोर्ट ली थी और एक यहाँ पर भी छोटी, ये एक समझे एक तरह से चैनल आ जाएगा एरिया ऑफ वैल्यू का बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये वाला सपोर्ट जो है 40,600, यहाँ पर भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये वाला लेवल, इसको भी मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है देखें रेजिस्टेंस भी आ गया है और सपोर्ट भी आ गई है। और दूसरा जो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तरह से समझें ये फॉलिंग वेज बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ इसको भी शो ब्रीच कर दे, यहाँ पर इसको रीटेस्ट करे 40,200, ये भी हो सकता है रीटेस्ट करे, ठीक है। तो विक बना दें यहाँ पे, जिस तरह यहाँ विक बनी थी, फिर उसके बाद ये कंफर्मेशन हुई, फिर मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। तो अभी हमारे सामने इसको देखते हुए जो ये कि ये समझे फॉलिंग वेज है, उसके अंदर तो अपर साइड तो अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है 41,500, 41,600, इसी के ऊपर जो है ये समझ लें, ये वाला 41,600 के ऊपर जो है डेली चार्ट में अगर क्लोजिंग आती है तो फिर अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट विथ इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये ज़रूर अपने रखा करें वॉच लिस्ट में। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगी, ठीक है। तो अब ये है कि हमारे पास आ रहा है सीपीआर के हिसाब से। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पर भी ये मिडिल बैंड में यहाँ पे कोई विक बन के यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाए, तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो ये लेवल है 41,200 के अराउंड, ठीक है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो इंट्राडे में अगर यहाँ पे कोई विक बन के यहाँ फिर क्लोजिंग होती है तो फिर हम मज़ीद अपसाइड इसमें दे सकते हैं, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा हो।
तो अभी चलें, अब हम इसको हटा देते हैं, फिर ये भी हटा देते हैं हम, और ये भी हटा देते हैं। सही है, ठीक है। अब हमारे सामने काफ़ी क्लियर पिक्चर आ गई है, ठीक है। एक तो ये CPR का अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो पैरेलल सपोर्ट, या जैसे, अच्छा ये मैं इसलिए ग्रीन लाइन बनाता हूँ बैंड के नीचे कि यहाँ पे विक बन सकती है, ठीक है। यहाँ कोई बॉडी नहीं बननी चाहिए, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर आपने वेट करना चाहिए अगली सपोर्ट का। वो अगली सपोर्ट होगी 40,900 के अराउंड, ठीक है ना, ये लेवल होगा, ठीक है। इसके नीचे हो सकता है यहाँ पे भी देखें, फिर इसके बाद जो हो सकता है यहाँ पे कोई बॉडी फॉर्म हो, बोलिश यहाँ पे आके सपोर्ट ले 40,600, 40,400, फिर ये कि एरिया ऑफ वैल्यू होगा। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये एक हमारे पास एरिया ऑफ वैल्यू आ गया। यहाँ पे आप जो है बाय कर सकते हैं, इसके अंदर अंदर जो है मार्केट अगर आती है, इंडेक्स अगर इसको रिटेस्ट करता है, थोड़ा सा चलें जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली पढ़ने में भी आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये एरिया ऑफ वैल्यू है और ये सपोर्ट लेवल्स हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ, तो सपोर्ट लेवल्स हमारे पास कौन कौन से, 41,200, 41,100, मैं राउंड में बता रहा हूँ, इसी के अराउंड में आए, जैसे 41,232 है, 41,136 है, इसी का राउंड आता है, 41,100 भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखते रहिएगा, इंट्राडे में अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। विक बन रही हो, कुछ भी हो, तो सेकंड दूसरी कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर इसको ब्रीच करता है इंडेक्स ये लेवल को, 41,100 के नीचे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट लेवल होगा 40,900, 40,600 और 40,400। अप साइड के लिए जो अभी भी जो है ये इसका जो अपर बैंड है 41,500 का, इसके ऊपर आप टू बी ऑन द सेफ साइड 41,600 ले लें। 41,600 के ऊपर अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।